बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले हकीकत टीवी ने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी कि अफ़गानिस्तान में मौजूद आखिरी यहूदी को भी इसराइल वापस बुला लिया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो का टिकर भी चल रहा है। आप लोगों ने देखी, आपको बताया कि जब भी कोई बड़ा वाक़या होने वाला होता है उससे पहले वो जगह खाली करवा ली जाती है। अब आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान में तो जो होने वाला है सो होने वाला है, लेकिन ईरान की एटमी तनसीबात पर एक साइबर हमला होता है जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा हमला और उसके बाद ब्लैकआउट हो जाता है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हुई है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके उसका जवाब दिया है, लेकिन यहाँ ईरान ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी साइबर हवाले से एक्सपर्ट्स मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। यानी आप समझ से जो हाईएस्ट अलर्ट की पोजीशन होती है वो इस वक्त पाकिस्तान में भी है, लेकिन ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसराइल पर हमला करेगा, उसको जवाब देगा, लेकिन इस दफा डिफरेंट सिनेरियो है। देखिए, पिछली दफा जब जनरल कासिम का मामला हुआ था तो अफगान तालिबान के पास गए थे ईरान के लोग और उनको कहा था कि आप हमारी मदद करें, और माइकल डी एंड्रिया को मारने में उन्होंने मदद मांगी। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि उसकी इंटेलिजेंस मालूमात रूस के पास भी थी। रूस ने शेयर की, ईरान ने उनसे जाकर कमिटमेंट की और अफगान तालिबान ने उनको एग्जीक्यूट करके मारा। लेकिन मज़े की बात है, अफगान तालिबान ने क्लेम नहीं किया, उन्हीं के इलाके में गिरा। वीडियो भी उन्होंने जारी की, डाटा भी सारा उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने कभी ऐलान नहीं किया कि हमने मारा। उसके बाद अमेरिका ने कहा क्रैश हुआ, सब खामोश रहे, ईरान ने अपना बदला भी ले लिया। लेकिन सूरत हाल क्या पैदा होती है वो है सही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कि अब अफगान तालिबान की बजाय इस दफ़ा मदद तलब की जाएगी ईरान की जानिब से चाइना के थ्रू। यानी वो चाइना से मदद मांगने जा रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अगर इसराइली जो मौजूद है तो वो या तो ब्लैक वाटर के भेस में है, या अमरीकी फौजियों के भेस में है, या वो कहीं कोई दाढ़ी रख के बैठा हुआ है, कहीं कोई पगड़ी लगाकर, या मुसलमानों के भेस में है, या वो दाइश में है। तो लिहाजा ओपनली वहाँ पर कोई इनका बड़े लेवल का बंदा मौजूद नहीं है। इस तरह इस सूरत हाल के अंदर वो मदद चाह रहे हैं। एक तो वो आप जानते हैं हिजबुल्लाह को यूज़ करेंगे, शाम के अंदर प्रॉक्सी है उनकी, वो लिबनान के थ्रू करेंगे, वो शाम में, और बाकी इराक और दूसरी तीसरी जगहों पर। लेकिन उन्होंने इस दफ़ा काम ये करना है कि उन्होंने इसका जवाब देना है साइबर हमला या कुछ करके। देखिए, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि पिछली दफ़ा जब 2010 में एक हमला हुआ था तो उसका जवाब उन्होंने इस तरह दिया था कि अमेरिका का एक ड्रोन उन्होंने उतार लिया था, और ड्रोन बनाने वाली कंपनी के ऊपर पूरी दुनिया में काफ़ी हद तक बिजनेस ना मिलने का मामला सामने आया। जब उन्होंने ये सूरत हाल देखी कि जब ये सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, ईरान जैसा मुल्क उनका ड्रोन उतार सकता है, तो फिर बाकी सूरत हाल क्या बचती है। आज सी बात है, उसी साल पाकिस्तान में एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ तो लहदा भी हुई। ये देखिए, तुम्हारे यहाँ पर अमरीकी मारकर चले जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रामा भी था, लेकिन ईरान को देख लो कि उन्होंने उतार लिया उनका ड्रोन। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में उनको अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। ये ईरान ने जवाब दिया था और काफ़ी हद तक। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इस दफ़ा वो मदद चाह रहे हैं चाइना की। चाइना चूँकि टेक्निकल मामला के अंदर ये जो ख़ास तौर पर $400 अरब की इन्वेस्टमेंट है, इसमें ये भी मुआहदा हुआ है कि आप हमें इंटेलिजेंस मालूमात देंगे, हमारे खिलाफ जो भी दुश्मन आएगा आप पाबंद हैं कि हमें इंटेलिजेंस मालूमात दें। ईरान ने अब चाइना से मदद तलब की है दो मामलात में। एक तो उन्होंने कहा है कि हमें एडवांस सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल करें ताकि आइंदा फ्यूचर का कोई भी हमला हो तो अर्ली वार्निंग हो, हमें पता हो, ताकि हम उसको रोक सके। दूसरा, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी दें कि हम इन हमलों को रोक सकते। यानी क्लियरली वो EMP टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं या उसको रोकने के लिए मांग रहे हैं, जो ब्लैकआउट। अब ये देखिए, नए तरह की अब ये दुनिया के अंदर एक जंग का माहौल है कि आप कोई मिसाइल नहीं मार रहे, आप ब्लैकआउट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हुआ तो इंडिया के इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट थी कि ये टेस्ट किया गया था चाइना की तरफ। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर अपने ब्लैकआउट हुआ, उसकी रिपोर्ट आई कि उसके पीछे चाइना का हाथ था। फिर ईरान में ब्लैकआउट हुआ, वेनेजुएला में हुआ, इसी तरह दीगर ममालिक में हुए। आज ईरान के अंदर देख लीजिए, उनकी एटमी इंस्टॉलेशन के ऊपर
किस तरह उन्होंने ब्लैकआउट हमला किया। चाइना पाबंद है कि वो ईरान को ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करे, और इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा मामला ख़राब होने जा रहे हैं उसको ज़रा आपने समझना है, ये है कि चाइना और इसराइल आमने सामने आएंगे। देखिए, A video editor for all creators. Okay, seems easy enough. So, you're finally editing your vlogs with Filmora 9. जब बिल क्लिंटन का मामला हुआ था तो उस वक्त सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि वाइट हाउस के अंदर 5 साल इसराइल ने अमरीकियों को घुसने नहीं दिया सेंसिटिव जगहों पर। जब उनको ये पता चला कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क कायम हुआ है इसराइल का, उसी को लाने के लिए तो तमाम ये मोनिका और बिल क्लिंटन का स्कैंडल सामने लेकर आए थे। लिहाजा आप उनकी अप्रोच देख लें कि किस लेवल पर काम हुआ। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है, जो भी इनके खिलाफ जाएगा, चाहे पाकिस्तान हो चाइना हो, ये उसको छोड़ेंगे नहीं। तो लिहाजा ये क्या कर सकते हैं, इन्होंने काम अब ये करना है कि चाइना उनकी मदद करेगा तो आपको हकीकत टीवी की वो बात याद आएगी कि अगली जो बड़ी जंग है उसमें चाइना और इसराइल ने आमने सामने होना है। देखिए, इस वक्त चाइना और इंडिया की लड़ाई जो होने जा रही है, या पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई, तो इंडिया का तो पार्टनर है इसराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और चाइना जीते, और इसराइल मुस्तकबिल के अंदर कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के तबाह होने के बाद चाइना सुपर पावर बने। लिहाजा इसराइल और चाइना, अब ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब चाइना इनको मदद देने जा रहा है। चाइना इस बात को क्लियरली बता भी चुका है कि अगर लेट से इसराइल की मदद अमेरिका कर सकता है तो हम ईरान की मदद क्यों ना करें। अब इसराइल को खटकती है ये बात, ये 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर चाइना टेक्निकल इंटेलिजेंस मालूमात देगा, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये ईरान को वो बताएगा, और ईरान इसका जवाब देगा। चाहे वो साइबर हमला हो, किसी को मारना हो, किसी की इंटेलिजेंस मालूमात हो, लेकिन ईरान अब इस पर पूरी कारकर्दगी दिखाएगा। जब ये हमला होगा तो एक बात याद रखिएगा, उसके बाद इसराइल चुप नहीं बैठेगा। आप अगर गौर करते जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर अजीबो गरीब इवेंट्स हो रहे हैं। आप ग्रीस को देख लें, वो तुर्की के साथ लड़ा है। आप पाकिस्तान को देख लें, वो इंडिया के साथ इंगेज है। चाइना, साउथ चाइना सी, ताइवान, फिर उसके बाद इंडिया के साथ इंगेज है। इसराइल ईरान के साथ इंगेज है। अमेरिका की सूरत हाल आप जानते हैं, अरब ममालिक वैसे इस वक्त, और उसके अलावा अब यूक्रेन और रूस, यानी पूरी दुनिया के अंदर एक अजीबो गरीब लहर उठी हुई है। आप सिर्फ गौर करें, सिर्फ एक आधा इवेंट होना है और उसके बाद पूरी दुनिया एक अजीबो गरीब जंग की लपेट में आ जाएगी, जो कि रूस के सदर पुतिन ने कहा था कि मुझे खदशा ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में हालात सेम एज इट इज पहुंच चुके हैं जो कभी जिंदगी के अंदर हुआ करते थे दूसरी जंग अजीम से पहले। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में ईरान और इसराइल आमने सामने आने वाले हैं, और इन दोनों के हवाले से एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि इस दफ़ा अगर चाइना ने मदद ना की ईरान की तो वो कभी खड़े नहीं होंगे। अब एक तो आने वाले हमलों से पहले ईरान के ऊपर जो भी चीज़ें इंस्टॉलेशन है पावरफुल डिवाइसेस की, वो तो चाइना करने जा रहा है, वो तो वो हर सूरत करेगा, पेश की इतला भी मिले। दूसरा, वो इसराइल के खिलाफ मदद करेगा, और अगर इसराइल के खिलाफ मदद होती है चाइना की जानिब से तो आप एक चीज़ अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर चाइना और इसराइल मुस्तकबिल में जब आमने सामने आएंगे तो फिर चाइना ये चाहेगा कि पाकिस्तान भी इसराइल के खिलाफ मैदान में उतरे। वो आप अंदाज़ा कर ले फिर किस लेवल का मामला होने जा रहा है। चाइना ने जश्न ज़रूर मनाया था जब हमने इसराइली पायलट पकड़ा, वो बाद में गया कहाँ, क्या चीज़ हुई, इसको वक्त पर छोड़ते हैं और आने वाले वक्त पर आपको पता चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या था। फिलहाल ये बात काफ़ी हद तक चीज़ें लोगों को समझ आ चुकी हैं कि हमने उनका पायलट पकड़ा था, इसमें चाइना ने भी जश्न मनाया था। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।